तो हेलो दोस्तों, मैं रामपाल राजवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से चैनल जीएस वाला पे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत जम के कर रहे होंगे। और जितने भी भाई बहन मेरे यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2026 के वेट में थे, उनका वेट जो है अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि आज ही ओटीआर को लेके एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि भाई यहाँ पहले ओटीआर कर लीजिए। तो ओटीआर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट की साइट पे जाके पहले आप अपना ओटीआर सुनिश्चित करिए और कुछ ही दिन में वैकेंसी का भी पता चल जाएगा और आप आराम से उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पहले से पता है कि मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ जिसमें से जीएस का पूरा निपटारा करने वाला हूँ। और अगर आप मुझसे जुड़ते हैं और इस प्लेलिस्ट को निपटाते हैं तो जीएस का जो है पूरा डर आपके दिलो दिमाग से निकल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए ये हमारा तीसरा क्लास है और टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक मेरे भाई, टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म। थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको इधर से इधर शिफ्ट किए दे रहा हूँ। यहाँ से मैं इसे इस साइड में शिफ्ट किए दे रहा हूँ। ठीक है, बौद्ध धर्म। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है? बौद्ध धर्म। इससे पहले भी आपने बौद्ध धर्म को बहुत ही बारीकी से पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लेते हैं साथ में। बौद्ध धर्म एक बचपन से आप पढ़ते चले आए हैं, कक्षा 5 से 6, 7, 8 सभी क्लासों में बौद्ध धर्म का जिक्र हुआ है। बौद्ध धर्म महान गौतम बुद्ध की जो है जीवन के बारे में है। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, बस यही होता है कि गौतम बुद्ध होते हैं और उनके जो पिता होते हैं उनको किसी ऋषि ने, जब उनकी माँ होती है और वो गर्भ में होते हैं, जब वो गर्भ में होते हैं तो किसी ऋषि के द्वारा मतलब भविष्यवाणी की जाती है कि भाई ये आपका जो पुत्र होगा या तो बहुत अच्छा एक राजा बनेगा या फिर एक बहुत ही बढ़िया सन्यासी बनेगा, जो एक पूरे दुनिया को मतलब जो है ज्ञान की बातें बताएगा, ज्ञान का मार्ग सिखाएगा। तो जो उनके पिता होते हैं बुद्ध के, तो वो सोचते हैं अरे भाई अगर ये सन्यासी हो गया तो भाई मेरा राजपाट कौन चलाएगा। तो वो एक प्लान बनाते हैं और उसे जो गौतम बुद्ध होते हैं उनको बचपन से ही एक बढ़िया महल में मतलब जो है शिफ्ट किया जाता है। वहाँ अच्छे अच्छे नौकर रखे जाते हैं, जवान, और ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि उनको कोई भी तरीके से उनके माइंड में किसी भी प्रकार का विचार ना आया। अगर विचार आता है तो वह संन्यास की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यथा कथा ऐसे चलता रहता है और एक महल में वो पड़े रहते हैं बढ़िया सुंदर नारियों के साथ में और बढ़िया नौकरों के साथ में। और उनके बगीचे में बताया जाता है कि अगर कोई पत्ता भी पीला अगर हो रहा है तो उसको भी वो लोग चुनवाते थे कि कहीं राजकुमार के मन में ये विचार ना उठ जाए कि भाई ये पीला क्यों हो गया, इसका कारण क्या है। तो कोई कारण ना उनके दिमाग में आए, इसीलिए उनको बढ़िया से रखा गया। लेकिन अचानक क्या भगवान का वही कह लीजिए, क्योंकि एक बार वह घर से निकलते हैं और उनका सारथी होता है चन्ना। उनसे कहते हैं भैया चलिए मुझे थोड़ा बाहर का सैर करवाइए, ऊब की जैसी महसूस हो रही है। ठीक है, ये थ्योरी है, आप थोड़ा समझ लीजिए। बाकी जितने भी इससे बनने वाले क्वेश्चन हैं अभी तक जितने भी पैट या कहीं भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनते हैं भाई सब छाप के लाए आराम से हो जाए। पहले आप थ्योरी समझ लीजिए। तो चन्ना होता है वो भाई, चन्ना लेके चल देता है कि चलिए भाई महाराज बैठिए, चल रहे हैं। रास्ते में जाते हैं तो रास्ते में एक जो है 4 दृश्य उनको देखने को मिलते हैं। 4 दृश्य, उसी से मतलब जो उनका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाता है और वह संन्यास की तरफ चले जाते हैं। तो 4 जो दृश्य हैं जो बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जामिनर, यहाँ पे आपको लाइट दिख रहा होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है 4 दृश्य। तो पहला जो दृश्य होता है वह वृद्ध व्यक्ति। सीक्वेंस से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला जो दृश्य था कौन था, तो वह वृद्ध व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति था। दूसरा जो है बीमार व्यक्ति था और तीसरा जो है मृत व्यक्ति था और चौथा जो है सन्यासी व्यक्ति था। तो रथ चलता है, चन्ना थोड़ा आगे रथ महल से आगे बढ़ाते हैं तो एक वृद्ध व्यक्ति दिखता है। तो
राजकुमार का मतलब जो है प्रश्न होता है कि चन्ना ये बताइए भाई, ये जो व्यक्ति इतना बूढ़ा क्यों है, क्या बात है। तो चन्ना बोलता है कि महाराज, जो इंसान पृथ्वी पे आया है उसे एक दिन इस अवस्था से गुजरना ही पड़ता है, और आप भी और मैं भी इस अवस्था से गुजरेंगे। बाद में थोड़ा आगे चलने पर एक बीमार व्यक्ति दिखता है, तो फिर राजकुमार का प्रश्न होता है कि भाई चन्ना, यह व्यक्ति कैसा है। तो चन्ना का फिर वही जवाब होता है कि महाराज, यह एक बीमार व्यक्ति है, और हमेशा जीवन में आदमी स्वस्थ नहीं रहता है, कभी कभी जो है जीवन में बीमारियां भी आदमी को घेरती हैं और उसका सामना करना पड़ता है, और यह जो है हमें भी हो सकती हैं, आपको भी हो सकती हैं। तो यह दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप पे जब पहुंचते हैं तो एक मृत व्यक्ति को 4 लोग लिए जा रहे होते हैं, और फिर वही विचार होता है कि भाई चन्ना बताइए, यह 4 लोग एक आदमी को कैसे बांध के लेके जा रहे हैं, क्या बात है, क्या मसला है। तो फिर चन्ना वही बात बोलता है कि महाराज, राजकुमार जी, यह व्यक्ति परलोक सिधार गया है, यह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है और इसे अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं। तो राजकुमार के मन में जो है विचार उठते हैं, यहीं से विचार उठते हैं। फिर लास्ट में जो है सन्यासी एक व्यक्ति जो तपस्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल भोले बाबा महादेव के जैसे बढ़िया मगन, फिर रथ रुकता है। फिर पूछते हैं, भाई चन्ना, यह आदमी बहुत खुश नजर आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, प्रसन्न होकर तपस्या कर रहा है, यह क्या है, यह कौन है। तो चन्ना का फिर वही जवाब होता है कि महाराज, राजकुमार, यह पूरा जो है मोह माया को त्याग चुके हैं, दुनियादारी से इनको कोई मतलब नहीं है, संन्यास धारण कर लिए हैं, भगवान और परमात्मा में लीन हो चुके हैं। और यहीं से जो है महात्मा बुद्ध जो है, उनके दिमाग में जो है बात बैठ जाती है कि भाई ये तो सब गड़बड़ मामला चल रहा है, अगर इसी स्थिति से सब गुजरना है तो क्यों ना हम मतलब जैसे संन्यास को धारण करें। तो यह एक सारांश कह लीजिए, थोड़ा था आपको पहले भी पता होगा, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा साझा किया जाए। अब इससे जो बनने वाले क्वेश्चन है, एक भी इकलौता क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं छाप के लाया हूँ, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, बस एक सरसरी नज़र से देखते हैं अब क्वेश्चन पूछता क्या है। तो महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय मैंने आपको बता ही दिया मोटा मोटा। अगर जन्म की बात करेंगे तो 563 बीसी से 563 बीसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो नेपाल में पड़ेगा। अगर ऑप्शन में आपको लुम्बिनी नेपाल दोनों मिल रहा है तो आप फिलहाल तो दोनों देगा नहीं, ठीक है, कहीं कहीं पे लुम्बिनी देता है, कहीं कहीं पे नेपाल देता है, तो दोनों ऑप्शन याद रखना है, क्योंकि ये वर्तमान स्थिति है। यह लुम्बिनी जो है ये पहले इसको बोलते थे। मृत्यु की बात करें तो 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई, वो कुशीनगर में हुई, जिससे इनकी मृत्यु जो हुई, मृत्यु का जो पूरा इनका चार्ट है उससे महापरिनिर्वाण कहा गया। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए कि 563 बीसी में जन्म हुआ लुम्बिनी नेपाल में, और 483 बीसी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो यह जन्म स्थान और मृत्यु स्थान जरूर पूछता है, ये आप बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था, तो शुद्धोधन था, ठीक है। शुद्धोधन जो थे वह शाक्य गणराज्य या शाक्य कुल के जो है शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। शुद्धोधन जो इनके पिता थे। माता का नाम था महामाया, ठीक है। और महामाया जो थी इनकी माता, इनके जन्म के 7 दिन बाद उनका देहांत हो चुका था, देहांत हो गया था। जो फिर उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी जो थी, इन्हीं के नाम से इनको गौतम बुद्ध, जो गौतम जो है आगे लगाया गया इनके नाम के आगे। तो जो इनकी मौसी थी उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनके पिता ने शादी कर ली, अब इनकी माँ नहीं थी। तो आप आराम से समझना कि इनकी माता का नाम था महामाया, ठीक है। और इनके जन्म के 7 दिन बाद उनका देहांत हुआ, तो उनका जो पालन पोषण था उनकी मौसी ने पालन पोषण उनकी मौसी ने किया, ठीक है, प्रजापति गौतमी ने किया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर पत्नी की बात की जाए कि इनकी शादी भी हो चुकी थी, किनकी हो चुकी थी, मतलब गौतम बुद्ध की शादी हो चुकी थी। किनके साथ हुई थी? यशोधरा के साथ हुई थी। शादी इसलिए हुई थी कि मतलब जो है इनके पिता जानते थे कि भाई भविष्यवाणी हुई है, एक ऋषि ने भविष्यवाणी की है कि यह सन्यास को मतलब जो है भी प्राप्त हो सकते हैं, सन्यास को धारण कर सकते हैं।
और कोई भी पिता नहीं चाहता कि मेरा मतलब जो है राजकुमार या मेरा इकलौता बेटा या मेरा बेटा संन्यास को धारण करे। उन्होंने जल्दी जल्दी इनकी शादी भी करवा दी थी यशोधरा से। इनका पुत्र भी मतलब जो था एक राहुल, ठीक है। इनके पुत्र का क्या नाम था, एग्जामिनर पूछता है तो राहुल, इनके पुत्र का नाम क्या था, राहुल था, ठीक है। अगर बात की जाए इनके प्रथम गुरु कौन थे, प्रथम गुरु अलार कलाम थे, ठीक है, अलार कलाम। अगर बात की जाए कि त्रिरत्न के बारे में, त्रिरत्न आप पढ़े होंगे इनके बारे में, जो इनके त्रिरत्न थे, तो जो इनके त्रिरत्न थे वह बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म, संघ थे। अगर बात की जाए प्रथम शिष्य, जो गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्य बना वह कौन था, वह था तपस्सु और भल्लिक, ये दो शिष्य थे। इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध जी को, तो इन्होंने जो है अपने ज्ञान के जो है प्राप्त हुआ, अब पहला जो उपदेश दिए थे इन्हीं को दिए थे, तपस्सु और भल्लिक। लेकिन ये दोनों जो है इनके ऊपर ऊपर से निकल गया, इनको कुछ समझ में नहीं आया क्या है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ज्यादातर बनता नहीं क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ जब ये समझ ही नहीं पाए तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनता नहीं है। इनको ज्ञान के बारे में समझाया, ठीक है, आत्मा परमात्मा के बारे में समझाया, लेकिन इनको समझ में नहीं आया, ऊपर से गया। अब बात करते हैं प्रिय शिष्य की। इनके जो बहुत ही क्लोज शिष्य थे कौन थे, आनंद और उपाली, दो थे, आनंद और उपाली, ठीक है। अब बात की जाए जो इन्होंने ग्रह त्याग किया था, ठीक है, ग्रह त्याग किया था, उसका जो प्रतीक क्या है, प्रतीक सिंबल, प्रतीक क्या है, थोड़ा मार्कर चेंज करता हूँ भाई। बात की जाए कि ग्रह त्याग का जो है प्रतीक क्या था, तो घोड़ा था भैया, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा, वही चन्ना जो लेके गया था, ठीक है। चार दृश्य की जो हुई बात, चार दृश्य, यहाँ पे चार दृश्य लिखा है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे लाइट थोड़ा एडजस्ट करना। तो चार दृश्य कौन कौन थे, मैंने बताया कि पहला जो था, ये सीक्वेंस भी पूछता है, सीक्वेंस भी पूछता है। पहला हुआ एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरे नंबर पर मरा हुआ व्यक्ति जो चार लोग लेके जा रहे थे, और चौथा था सन्यासी, ठीक है। यह सीक्वेंस भी पूछता है, ठीक है। ऐसे बोल देगा कि इसको सीक्वेंस में लगाना है, तो पहले बीमार मृत ऐसे कर देगा, तो आपको सीक्वेंस में लगाना है। पहले उसने देखा बूढ़ा व्यक्ति को, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, फिर मृत व्यक्ति को देखा, और फिर सन्यासी व्यक्ति को देखा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ग्रह त्याग की बात की जाए तो ग्रह त्याग का जो है सिंबल था वह घोड़ा था, और जो ग्रह त्याग की प्रक्रिया थी उसे महानिष्क्रमण कहा गया, और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है घर त्यागा, 29 वर्ष की उम्र में घर त्यागा। ज्ञान की प्राप्ति इनको 35 वर्ष में हुई, और पूर्णिमा के दिन हुई। ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में हुई और पूर्णिमा के दिन हुई। आपने कैलेंडर वगैरह या छुट्टी उट्टी हॉलीडे होते हैं तो बोलते नहीं आज भाई बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है, तो बुद्ध अमावस्या नहीं सुने होंगे आप। अगर क्वेश्चन बनता भी है तो आप कॉमन सेंस लगाना है आपको कि भाई बुद्ध पूर्णिमा होते हैं, बुद्ध अमावस्या नहीं होते, ठीक, तो वहां से आपका रिलेट हो जाएगा और क्वेश्चन सही हो जाएगा। बात करते हैं किस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। भाई ये बिल्कुल निचोड़ में लेके आया हूँ, ठीक है, कम समय में बहुत ज्यादा आपको सिखा के जाऊंगा। तो नदी जो थी निरंजना थी, निरंजना नदी के किनारे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। अगर बात की जाए वृक्ष की, यहाँ पे बहुत ही डाउट पैदा होता है कि बरगद है कि पीपल है, तो भाई वृक्ष जो था पीपल था, पीपल के नीचे बैठ के इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। और गया जो है, गया की बात की जा रही, गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, गया बिहार में, ठीक है। गया कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ रहा है। और एक दोहा भी आपने सुना होगा, गया गया को गया, ठीक है। तो पीपल वृक्ष के नीचे गया स्थान पर बिहार में इन्होंने निरंजना नदी के किनारे 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त किया। प्रथम उपदेश अगर बात की जाए कि प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश जो था उस प्रक्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और प्रथम उपदेश की बात की जाए कहाँ दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। कहाँ दिया गया था भैया, सारनाथ में। बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भैया प्रथम जो इनका उपदेश था किस स्थान पे दिया गया, तो सारनाथ में दिया गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि उपदेश की भाषा क्या थी। इनकी उपदेश जो देने की भाषा क्या थी, तो वह पाली थी, ठीक है। पाली और प्राकृत में बहुत ही डाउट पैदा होता है, ठीक मेरे भाई। अभी आप बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, मैं इसके बाद क्लास जैन धर्म की लेके आऊंगा, तो
अगर एक में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म पहले निपटाते हैं, फिर जैन धर्म निपटाएंगे, सीक्वेंस से चलेंगे, पूरी प्लेलिस्ट निपटा देंगे, ठीक है। आराम से जीएस यहाँ से आपका यूपी ट्रिपल पैट जो 2026 होने वाला है आराम से कवर हो जाएगा, अगर आप आराम से पढ़ते हैं। अगर उपदेश की भाषा की अभी बात की जाए तो भाई पाली थी, पाली भाषा में ये अपने उपदेश देते थे। अब बात की जाए कि अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया, जो इनका अंतिम उपदेश था वह कहाँ दिया गया था और कहाँ इन्होंने दिया था, तो वह था कुशीनगर, ठीक है मेरे भाई। अंतिम उपदेश कुशीनगर। और मैंने पहले भी बताया आपको, मृत्यु जो थी 483 बीसी में कुशीनगर में ही अंतिम, आप समझ सकते हैं कि अंतिम यहाँ पे हो रहा है, तो अंतिम इनका भी अंतिम वहीं पे हुआ था। संगतियों की अगर बात करें, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनता है। संगतियाँ, इनकी जो 4 प्रमुख संगतियाँ थी, बैठक थी, मीटिंग थी, तो वह समय पूछ लेता है और स्थान पूछ लेता है, शासक पूछ लेता है, उस समय के अध्यक्ष जो उनके थे वो पूछ लेता है, ठीक है। शासक में समकालीन राजा भी लिख सकता है और शासक भी लिख सकता है। तो पहले देख लेते हैं कि 483 बीसी में, 483 बीसी में जो इनके, जैसे कि यहाँ पे पढ़ा हमने 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद जो इनकी टीम के लोग थे, ठीक है, टीम के लोग थे, उन्होंने मतलब जो इनकी बातों को, ज्ञान के बारे में जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध के द्वारा, उसको संसार में फैलाने के लिए सोचा कि भाई मीटिंग करते हैं, फिर कहाँ किसको जानना है, कैसे क्या करना है। उसके लिए 483 में पहली बैठक बुलाई गई, मतलब संगति हुई। कहाँ हुई? राजगृह में हुई। उस समय शासक कौन था, राजा कौन था? तो अजातशत्रु था। अगर बात की जाए इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप थे, ठीक, महाकश्यप। दूसरी जो थी 383, देखो ऊपर 483 नीचे 383, ये जो बीसी होता है भाई घटता चलता है, ठीक है। 383 बीसी में वैशाली स्थान पर दूसरा हुआ। शासक कौन था? कालाशोक। अध्यक्ष कौन था? सबक मीर, ठीक है। अब बात की जाए 255 से कहीं 255 और 251 भी लिख देता है, तो 255 से 251 बीसी पाटलिपुत्र स्थान, शासक अशोक और अध्यक्ष मोगलीपुत्र, ठीक है। मोगलीपुत्र तिस्त भी यहाँ पे लिख देता है, मोगलीपुत्र तिस्त, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्त भी लिख देता है। अब बात करते हैं जो चौथी थी पहली शताब्दी, कुंडल ग्राम या कुंडल वन भी इसको लिख देते हैं, कुंडल वन भी कहीं कहीं लिख के आ जाता है, कुंडल वन, ठीक मेरे भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। शासक कौन था? कनिष्क। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र, ठीक है। तो इसको ट्रिक के हिसाब से याद करना है, आराम से हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। बस आपको ये सन याद रखना है। 483 में उनकी मृत्यु हुई थी, तो यहीं से अब स्टार्ट होगा। 483, 383, 255 से 251 और फिर पहली शताब्दी, ठीक है। ये आपको सन याद करना है। उसके बाद जो है मैं ट्रिक बताया दे रहा हूँ, और मैंने इस पे शॉर्ट भी बनाया है। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है मेरे भाई? ट्रिक क्या है? रावे पाकू, ठीक है, अकाक, ठीक है। रा से जो है राजगृह, वे से जो है वैशाली, पा से जो है पाटलिपुत्र और पू से कुंडल या कुंडग्राम, ठीक है। अब ये जो है शासक, इसके टाइम के जो है शासक, थोड़ा इग्नोर करना मेरे भाई, जो ये शासक थे जो यहाँ पे हमने पढ़ा, तो राजगृह में जो हुई उस टाइम पे शासक अशोक था। वैशाली में जो हुई कालाशोक था, का से कालाशोक। पाटलिपुत्र में जो हुआ वह ये अशोक था, यह अजातशत्रु था। पहला वाला था अजातशत्रु, दूसरे वैशाली का कालाशोक, पाटलिपुत्र का अशोक और कुंडल वन का कनिष्क, ठीक है। तो यह जो है स्थान और ये शासक हो गए। ये महाकश्यप, सबक मीर, मोगलीपुत्र और वसुमित्र, ये आपको बस याद करना है, ठीक है। तो यहाँ से याद कर लीजिए आप। महाकश्यप, जब पहली संगति होती है तो बहुत महान लोग आते हैं यहाँ से, अपना मतलब जो कॉमन सेंस ट्रिक थोड़ा लगाना है, ट्रिक लगाना है मेरे भाई। महान लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, तो महाकश्यप हो गया, महान से महान कश्यप हो गया, ठीक है। और दूसरी में जो है कुछ लोग रह जाते हैं अगर, तो बोलते हैं भाई सबको बुला के लाओ, दूसरी मीटिंग होगी। कोई भी मतलब जो है अपने घर में नहीं रुकेगा, दूसरी मीटिंग होने वाली है, दूसरी संगति होने वाली है, तो सबको बुला के लाओ। तो मतलब सबक मीर
सबको बुला के लाओ सबक मेरी, यहाँ से थोड़ा रिलेट करना हो जाएगा, ठीक है। तब सबको बुलाने की बात होती है तो जो मोगली होता है ना, आपने तो कार्टून में देखा होगा, मोगली भाग भाग के जंगलों में जाता है, ठीक है, कार्टून वाला। तो मोगली जो है भाग भाग के सबको बोलता है भाई शेर तू भी या, शेर तू भी या, जो कुछ है उनका, भालू तू भी या। तो यहाँ से आप याद करना है कि पहली जो हुई वो महान संगति हुई, फिर बोले कि भाई सबको बुला के ले जाओ, फिर मोगली दौड़ता है, मोगली मतलब मोगली पुत्र तिस हो गया, ठीक है। बाद में मसुमित्र आते हैं। ये एक थोड़ा सा मैंने प्रयास किया आपको थोड़ा बातों को रिलेट करने, क्योंकि कुछ जिसके कुछ ऐसे तथ्य होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसे अपने आप रिलेट करके अगर पढ़ते हैं आप आराम से हो जाएगा। क्योंकि किताबी भाषा में आप लगे रहेंगे तो भाई एक लेसन समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो खुद ये मैंने भाई ऐसे ही याद किया है। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड ऑन करना है या अपनी तरफ से कुछ ट्रिक लगा के याद करना है, वो भी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप बनाई हुई ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ भाई मैंने जैसा बताया आप वैसे याद करिए, जैसा भी आपको मतलब जो है समझ में आए या अपने आप खुद जैसा भी आप समझ सकते हैं वैसे आप ट्रिक लगा के इसको याद करिए। तो ये था कुछ बौद्ध धर्म से रिलेटेड, तो मैंने छाप के आपको बता दिया, सारांश समझा दिया जितना मुझे लगा, ठीक है। और जितना मुझसे हो पाया मैंने अपना 100% देने की कोशिश की मेरे भाई। मैं आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ और व्यवस्था देख के आपको पता ही चल रहा होगा। तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे मतलब जो है थोड़ा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दूसरा क्लास रहने वाला है भाई जैन धर्म का, उसका भी इसी तरीके से निपटारा करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ हल्की सी भी मेहनत की है तो भाई एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे छोड़ के जरूर जाना, और हो सके तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, और ज़्यादा प्यार आ जाए तो शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।